Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter. It's chapter Our Shelter. Let us start this chapter. It's chapter number 5, Our Shelter. Our shelter, that means our house. Anvi, please come into home. It is start to rain. You should avoid rain to protect self. अंदर आ जाओ, बारिश होने लगी है, तुम्हें अवॉइड करना चाहिए रेन को खुद के बचाव के लिए. यस ब्रदर, हाँ भैया. आवर हाउस इज आवर कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर अस. हमारा घर क्या है? हमारा कंप्लीट प्रोटेक्शन है. लेट अस गो बी वॉच कार्टून ऑन टीवी with tasty dish in this lovely season. आओ कार्टून देखते हैं टीवी में और लवली सी टेस्टी सी डिश को एंजॉय करते हैं इस लवली सीजन में, अच्छे मौसम में. नीड फॉर अ हाउस, हमें घर की जरूरत. A shelter is a kind of a house where we live together with our family. Shelter क्या है? एक घर के जैसा है जहां पर हम अपने घर वालों के साथ में रहते हैं. It protects us from heat, cold, rain and other weather conditions. ये किससे बचाता है? हमें बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सभी से हमें बचाता है. It also protects us from wild animal and thieves. ये हमें चोरों और क्रिमिनल से भी बचाता है. We keep many things in our house. We rest, sleep, bath, eat food, play, watch TV and etc. in our house. ये सभी काम हम अपने घर में आराम से कर सकते हैं. हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, एक्सेट्रा. जो भी हम हमारा काम डेली रूटीन में करते हैं वो सब हम कहाँ करते हैं? हमारे घर में. Early humans did not live in house. They lived in caves or tree. They started making simple house. Today people live in different types of house. आज लोग तरह तरह के घरों में रह रहे हैं. Let us read about types of house. There is various types of houses are available like big house, small house, kacha house, pakka house, and they also divided by states because in hilly area we saw slopy roofs of houses. In flats we saw flat roofs in houses. मतलब जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि परतदार जो छतें होती हैं वो ढलान नुमा पाई जाती हैं. जहाँ पे फ्लैट एरिया है, मैदानी इलाकों में जो घर है वहाँ पर फ्लैट छतें पाई जाती हैं. Let us learn about them. Some people lives in कच्चा हाउस. कच्चे घरों में रहते हैं लोग. They are made of mud, straw, bamboo, stick and leaves. ये किससे बने होते हैं? स्ट्रॉ से बने होते हैं, मड से यानी मिट्टी से बने होते हैं, बैम्बो बांस से बने होते हैं और स्टिक्स लकड़ियों से बने होते हैं, पत्तियों से. These house are not very strong. ये जो घर होते हैं ये बहुत मजबूत नहीं होते क्योंकि कच्चे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, कभी भी गिर जाते हैं. People in village lives in kacha house. Huts are example of kacha house. ये जो घर होते हैं कच्चा हाउस मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में. कच्चा हाउस का एक एग्जाम्पल है हट यानी झोपड़ी. It comes in kacha house. Next, some people live at one place for a long time. एक ही जगह पर बहुत समय तक लोग रहते हैं. They live in a permanent house. ये किस में रहते हैं? परमानेंट हाउस में अपने में रहते हैं. परमानेंट हाउस आर पक्का हाउस. परमानेंट हाउस क्या होता है? पक्का घर होता है. फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बंगलोज एंड स्काई टिपर्स
आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस. जो फ्लैट्स है, बंगलो है और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स जो हैं जिसमें फ्लैट्स मौजूद होते हैं, ये क्या पक्का हाउस के एग्जाम्पल्स हैं. दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड मोटर. ये जो घर बनाए जाते हैं ये स्टील से, लोहे से, सीमेंट से, ईंटों से बनाए जाते हैं. These houses are very strong. ये जो घर होते हैं पक्का हाउस बहुत मजबूत होते हैं. Nowadays people in big cities also lives in very tall buildings. आज बड़े बड़े शहरों में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कहलाती हैं. Such a tall building is called a sky carpet. Such a tall building is called a multi-stories building. Up special houses. First one, a hut made of mud with treated roof is the most common temporary house. सबसे ज़्यादा common temporary house कौन सा है? Now a picture is given of boat. It is a shikara. It is a floating house found in Dal Lake in Kashmir called shikara. ये जो है floating house boat जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, और इसे वहाँ पर डल लेक कश्मीर में इसे शिकारा कहा जाता है. Now next one, there is a picture given. It is a house of snow called igloo. ये बर्फ का एक घर होता है जिसे इग्लू कहा जाता है. एस्किमोज लोग इसे मोस्टली बनाते हैं. एस्किमोज बिल्ड सच टाइप्स ऑफ हाउस. ऐसे घर एस्किमोज बनाते हैं. ये जो घर होते हैं ये अंदर से गर्म होते हैं. नेक्स्ट, इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स. ये क्या है? चक्कों पर, पहियों पर एक घर है. इट इज कॉल्ड कारवां. व्हाट इज कारवां? जो चक्कों पर चल रहा घर हो वो कारवां है. Nomads live in caravan as they keep on moving from one place to other place. They do not live permanently in the same place. जो बंजारे लोग होते हैं ये मुख्यतः इसमें रहते हैं. ये एक जगह नहीं रह सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसीलिए ये इसका प्रयोग, इसका यूज करते हैं. It is house of canvas. It can be easily removed from one place and carried to other place. ये बहुत आसानी से हट जाता है और इसमें इसको ले जाने और लाने में भी बहुत सुविधा है, आसानी है. It is movable house. ये क्या movable house है? Tent are mostly used by soldiers and campers. Animal shelter. अब जो जानवर हमारे हैं वो भी अपने अपने कहीं घरोंदों में रहते हैं ताकि वो सेफ रहे. Animals also need shelter to live in. Animals को क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए घर में रहने के लिए. Some animals live in natural shelter. कुछ क्या करते हैं? प्राकृतिक शेल्टर्स में रहते हैं. Some build their own shelter and some lives in man-made shelters. कुछ जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं? वो अपने घोंसले खुद बनाते हैं और रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई पक्षी ऐसे हैं जो अपना खुद घर न बना के मनुष्य द्वारा निर्मित घरों में रहते हैं. There are some pets and other animals, insects and rodents which share our house with us. यहाँ पर कुछ पशु पक्षियाँ दिए गए हैं जो अपने घरों को बताएंगे. A lion lives in a dale. गुफा में lion रहता है. Rabbit lives in burrow. Bee lives in hive. मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में. Now, insect like ant, चींटी, छोटे छोटे जो कीटे होते हैं उसमें से चींटी, house flies, mosquitoes, cockroaches
cockroaches and bed bugs etc. live around us. ये हमारे चारों तरफ रहते हैं. Cockroaches, bed bugs and mosquitoes are generally seen at night. ये क्या करते हैं? Generally रात में दिखाई देते हैं. Cockroaches and mosquitoes. They lived in dark and dirty places like drains, storeroom, etc. in our house. ये कहाँ रहते हैं? अंधेरे और गंदी जगह में, जहाँ से हमारे पानी का निकास होता है. Drains, storerooms and all, etc. यहाँ पर ये लोग रहते हैं. We keep some animals like dogs, cats, rabbits, parrot with us for a company and pleasure. हम खुशी की वजह से बहुत सारे जानवरों को अपने साथ में रखते हैं, जिसमें खरगोश है, डॉग है, बिल्ली है, तोते हैं, चिड़ियां हैं. इनको हम अपने साथ में रखते हैं. We arrange clean and separate shelter for the pet animals. हम उनके लिए एक अलग घर भी बनवाते हैं. Some birds and squirrel also live on trees in our garden. कुछ चिड़िया और गिलहरियां हमारे गार्डन में भी रहती हैं. We make proper arrangement for the food requirement of our pets, but the other animals or insects which share our house without our wish arrange themselves their food by stealing cooked or uncooked food. Now, it's point to remember, first one, all of us need a house to live in. Our house is a place where we feel safe. Our house protects us from heat, cold, rain, and all seasons. Permanent house are pakka house, flats, multi-story building, bungalows are example of pakka house. Some people make temporary house to live in as they keep on moving from one place to other place. Visitors, our family members, some pests, insects, and their animals also live with us in our houses. From this, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying and understood this chapter. It's enough for today. Thank you.